मेरठ मेट्रो की पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ट्रेन दिख रही है, यह मेरठ मेट्रो कॉरिडोर में चलाई जाएगी। इस तरह की 5 ट्रेनें यहाँ पर दुहाई डिपो में आ चुकी हैं और हमारे साथ एक खास चेहरा है मेरठ का। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। संगीता श्रीवास्तव जी हैं, जो कि लंबे समय तक मेरठ को कवर करती रही, एक जर्नलिस्ट हैं। आइए सीधा उनसे पूछते हैं। संगीता जी, अगर हम इस मेरठ मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो तो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरठ मेट्रो क्या इस तरीके से इस्तेमाल होगी? बहुत ज़्यादा मेरठ के जो लोगों को है बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार है और हम तो सोचते थे कि ये ख्वाब ही रहेगा, पर सरकार ने मेरठ वालों का जो सपना है वो सच किया है। और मेरठ ही नहीं, पूरे भारत के विकास में, विकास की जो एक गति है मेट्रो के साथ साथ, वो विकास की गति भी दौड़ेगी। बहुत इंतज़ार के बाद हम लोगों को ये तोहफा मिलने वाला है। 23 किलोमीटर लंबा रास्ता, जिसमें अलग अलग स्टेशन बन रहे हैं, कुछ भूमिगत हैं, कुछ ऊपर हैं और कुछ एकदम सतह पर हैं। तो ये एक अलग तरीके का जो आपको परिवहन का साधन दिया जा रहा है। इससे अगर हम देखें तो मेरठ के आवाजाही पर कितना फर्क पड़ेगा इसका? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो मेरठ से दिल्ली का एक सफ़र था वो 5 से 10 घंटे भी मान लिया जाता था। जब कोई त्यौहार होते थे, खासकर रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पे जब बहनें राखी बांधने जाती थी, तो या तो आप एक दिन पहले अपना घर छोड़ दीजिए, नहीं तो सुबह से शाम तक के लिए आप ट्रैफिक, खासकर मोदी नगर ट्रैफिक के लिए आप तैयार रहिए कि हम वो राखी बांध पाएंगे या नहीं, अपने रिश्तेदारों के जा पाएंगे या नहीं। ऐसा बिल्कुल कुछ उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इसके जाने से, और एक लोग जॉब बहुत ज़्यादा करते हैं दिल्ली से मेरठ, उन लोगों को भी ट्रैफिक और काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान भी, रोज़ घर आना जाना लगा था, वो चीज़ें ख़त्म है। और जैसा हम देख रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में मेरठ के लोग घर ले रहे थे, अब वो सब वापसी की ओर हैं। लग रहा है कि अब हमें दिल्ली में नहीं, अब मेरठ में भी जो एक प्रॉपर्टी में है वो बूम आने वाला है, आ ही गया है। लोग मेरठ की तरफ आ रहे हैं और जो लोग जॉब करते हैं और व्यवसाय भी करते हैं, उन सबको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यानी कि व्यवसाय की दृष्टि से भी देखें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी फायदा होगा। मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरठ में जिस तरीके की स्थितियाँ पैदा हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने मेरठ को कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो प्रायोरिटी नहीं दी। यहाँ पर अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे का भी उस तरीके का विकास नहीं था। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके का काम हुआ वो कहीं ना कहीं उल्लेखनीय है। और कहीं ना कहीं ट्रेन के जरिए और साथ ही साथ आरआरटीएस के जरिए जो क्रांति आने जा रही है उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो यहाँ एक सवाल बहुत जगहों पे खड़ा होता है, जैसे लखनऊ मेट्रो की बात करें या दूसरी मेट्रो, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यात्री ही नहीं है। तो यहाँ के मेरठ के अंदर जो स्टेशन बनेंगे, 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसमें यात्री आएंगे, आपको लगता है? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इस समय आप जो अगर ट्रेन की हालत देख लेंगे, जो नौकरी करते हैं दिल्ली मेरठ वाले, हाउसफुल ट्रेन रहती हैं, जगह तक नहीं मिलती। अगर आप जाओगे और सुबह ऑफिस के टाइम पर आप जाओगे, वहाँ पर ट्रेन देखोगे मेरठ से दिल्ली जाने वाली, या शाम को जो छूटती हैं बसें होती हैं, वो इतनी भीड़ होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेट्रो में भीड़ भी होगी और जो यातायात है वो बहुत सुगम बनेगा। अच्छा, एक और सवाल खड़ा होता है, अभी जो ट्रेन चल रही है उसके किराए की अगर हम बात करें तो 110 रुपया लिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि किराया कुछ और बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? नहीं, अगर कम तो नहीं करना चाहिए, अगर ये है, या बढ़ाना भी पड़े। लेकिन ये तो देखिए कि हमारी जो सरकार है वो सुविधा कितनी दे रही है, हमें एसी का सफ़र मिलेगा। अभी हम बसों में और ट्रेन में, जहाँ पे हम सांस भी नहीं ले पाते, कभी कभी इतनी भीड़ होती है, और इसका सफ़र एसी का होगा और सुगमता से पहुँचेंगे बिना ट्रैफिक के। तो मुझे लगता है अगर पैसे जितने हैं या बढ़ाए जाएंगे तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। संगीता जी, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार गरीबों की नहीं सोचती है, जो सोच रही पैसे वालों की सोच रही है, और इस तरीके की ट्रेनें सिर्फ पैसे वालों के लिए बनाई जा रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, क्योंकि मैं जो रिपोर्टिंग करती हूँ, जो सरकार है वो नीचे तबके तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार ने गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को साइड में रखा हो। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सोच रही है, जब हम इससे सफ़र करेंगे, हमारा रोज़गार बढ़ेगा तो हमारी आय भी बढ़ेगी, तो हम टिकट दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोज़गार की सरकार जो है गरीबों की नहीं सोची, वो बिल्कुल ध्यान रख रही है। मेट्रो से रोज़गार के साधन भी बढ़ेंगे। संगीता जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। पहले तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यूट्यूब पर देखती थी, और आज जब आप मुझे मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता नहीं था कि आप यहाँ आएंगे, और आपका स्वागत है, और मेरठ में भी स्वागत है और यहाँ पर भी स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीता जी के चेहरे की जो मुस्कान है वो बहुत कुछ बता रही है कि मेरठ मेट्रो का किस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर यह 3 डिब्बे की ट्रेन हमारे पीछे है और इन 3 डिब्बों में हर दिन यानी एक ट्रिप की अगर हम बात करेंगे तो 700 लोग सफर करेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दुहाई डिपो,